नमस्कार दोस्तों। थर्ड वेव कोविड हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे घर के आसपास दस्तक दे चुका है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय अपने बच्चों की बेहतर देखभाल करना, उनके लक्षणों को समझना और किसी भी आकस्मिक स्थिति को आने के पहले ही बचाव रखना। सुरक्षा ही उपाय है, यही आज एक मूल मंत्र है कोविड से रक्षा के लिए, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं है। हम जानते हैं सिर्फ आप घर पर रहकर जो प्रिवेंटिव मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, जिस भी तरह से इन लक्षणों को कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ वही आपके पास एक ऑप्शन बचा हुआ है। तो क्या किया जाए? सबसे पहले समझिए थर्ड वेव हमारे बच्चों को क्यों हिट कर रहा है। थर्ड वेव बच्चों को इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि हमारे आसपास जितने भी लोग थे, बुज़ुर्ग, बड़े, एल्डर्स, 30+ के लोग, 20+ के लोग, सभी लोग लगभग अफेक्ट हो चुके हैं। वायरस हर घर में, हर गली में दस्तक दे चुका है। तो अब हमारे बच्चे ही बचे हैं टारगेट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चों में इतना एंथुसियाज्म होता है, वो सारा दिन एक्टिव रहते हैं कि वो अपने शरीर में आने वाले किसी भी हल्के फुल्के परिवर्तन को समझ नहीं पाएंगे। और जब तक समझते हैं या हम अलर्ट होते हैं, थोड़ा लेट हो चुका होता है, हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ चुकी होती है। तो सबसे पहली चीज़, किन चीज़ों को समझा जाए। अगर आपके घर में 2 साल से 18 साल तक के लोग हैं, मौजूद हैं, उनमें हम 3 लेवल पे डिवाइड करेंगे थर्ड वेव को: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। सबसे पहले माइल्ड की बात करते हैं, मतलब हल्के लक्षण। इसमें बुखार, गले में खराश, नाक से पानी आना, सूखी खांसी होना, शरीर में दर्द होना, 38 डिग्री सेल्सियस के लगभग बुखार रहना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आप इसमें घर में उपचार कीजिए, बच्चों को आइसोलेट कीजिए, गुनगुना पानी पिलाइए, गार्गल्स कराइए, फीवर उतारने के लिए पैरासीटामॉल देना शुरू कीजिए और बच्चों को बोलिए अपना ध्यान रखिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करें। मॉडरेट सिम्टम्स, जिसमें चक्कर आना, लूज मोशन, वॉमिटिंग्स होना, डिहाइड्रेशन या डायरिया होना शामिल हो सकता है, बेचैनी, हाथ पैरों में दर्द, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। ऐसे में फिर पैरासीटामॉल देना कंपलसरी है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, मतलब कि लूज मोशन, वॉमिटिंग्स अगर हैं तो आपको उसके हिसाब से दवाई देना ज़रूरी है, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। और साथ ही अपने डॉक्टर से सलाह लेकर जो जो लक्षण नज़र आ रहे हैं उनका तुरंत उपचार कराइए। सिवियर केस में अगर बुखार उतर नहीं रहा है पैरासीटामॉल के कारण, बच्चे बहुत वीकनेस फील कर रहे हैं, उनको चक्कर आना शुरू हो चुके हैं, शरीर में कहीं रैशेस हैं, घबराहट हो रही है, उनको सर दुख रहा है, वो चाहते हैं कि सोए रहें या बार बार नींद आने की संभावना है कि जैसे ही बैठते हैं सो जाते हैं, स्लीपी हो जाते हैं, ड्राउजी हो जाते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और ज़रूरी उपचार करें। हर स्थिति में कुछ चीज़ें कॉमन हैं: आइसोलेट करना है, बहुत ज़्यादा पानी देना है, हाइड्रेशन का मेंटेन करना है, हेल्दी हैवी अच्छी डाइट देना है, इजी टू डाइजेस्ट फूड देना है, घर का बना खाना देना है। कोशिश करें बाहर से खाना ना मंगवा पाएँ, ताकि एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस या ब्लैक फंगस जैसी किसी भी चीज़ों से हम बच सकें। घर का खाना दें। आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के घर से खाना आ रहा है वो बात अलग होती है, पर बाहर के खाने से बचने की कोशिश करें। इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा दीजिए। फीवर ज़्यादा देर तक ना रहे, हाई डिग्री ना मेंटेन हो, उसके लिए बर्फ़ की पट्टियाँ रखना ज़रूरी है। बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। बच्चों को हर तरह की नेगेटिव न्यूज़, विशेष तौर पर गूगल बाबा से बचा कर रखिए, ताकि वो अपने हर सिम्टम को गूगल करके पैनिक अटैक में ना जाए। क्योंकि बच्चे बहुत घबरा रहे हैं आसपास देखकर, मम्मा मेरे इस फ्रेंड को भी प्रॉब्लम है, उसके कज़न की डेथ हो गई, इसको ये हो गया, उसको वो हो गया, वो हॉस्पिटलाइज है। ये सोच सोच कर बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और कोविड थर्ड वेव में जो सबसे बड़ी चीज़ निकल कर आई है वो है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। शरीर के किस हिस्से में कोविड वायरस जाकर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम्स, मतलब कि स्वेलिंग के सिम्टम्स देना शुरू करेगा, समझना मुश्किल होता है। बच्चों का विशेष ध्यान रखिए, उन्हें हर छोटी बड़ी चीज़ को आप नज़र में लाइए। बच्चों को परेशान नहीं करें कि जल्दी बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम क्यों गए। उनको परेशान नहीं करना है। कोशिश करना है वो सेफ़ रहें, कॉन्फिडेंस में रहें, रिलैक्स रहें। अगर बच्चा कॉन्फिडेंस में है, रिलैक्स है, घर का बना इजी फूड ले रहा है, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस अपनी कैपेसिटीज़ के हिसाब से कर रहा है, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। उसको ज़्यादा दिन तक कोई भी बीमारी नहीं ले सकती। एज़ पेरेंट आज मैं आप सभी को एक नियम देना चाहती हूँ। प्रॉमिस कीजिए खुद से कि आप कम से कम 40 मिनट फैमिली एक्सरसाइज टाइम के तौर पे डिसाइड करके चलते हैं। घर के बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ हल्के फुल्के व्यायाम से शुरू करके ज़्यादा तक एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए। एक डाइट बहुत सारे फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स की रखिए। घर में हम 3 डाइट लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। इन तीनों में से कोई एक डाइट आप फ्रेश फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स की फिक्स रखिए। लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर रखना बहुत ज़रूरी है, ये एक कंपलसरी पार्ट है। अगर आप ये सब फॉलो करते हैं, थर्ड वेव हो या फिफ्थ वेव, आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। स्टे सेफ, स्टे होम।